हीरो। और ये हीरो कौन है जो भारत को युद्ध और मंदी के दौर से बचा रहा है, आज इसके बारे में बात होगी। HERO। और इस हीरो के बारे में आपको जानना चाहिए। ये हीरो कौन है? सबसे पहले आपको इस हीरो के ई के बारे में बताता हूं। ये ई आपको समझ में आएगा किस हीरो के बारे में बात कर रहा हूं। ये ई का मतलब होता है इकोनॉमी। और नरेंद्र मोदी के हीरो का जो ये ई है, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हर जगह आने वाले वक्त में अंधेरा दिख रहा है, तब दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF को अगर कहीं उम्मीद की एक किरण दिख रही है, तो वो कहां दिख रही है आपको पता है? भारत में। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, क्योंकि इंडिया में तो लोग, कुछ लोग, सब नहीं, इंडिया में कुछ लोग इंडिया श्रीलंका बन जाएगा कह रहे थे, क्योंकि उनकी खुद की सियासी हालत श्रीलंका जैसी हो रखी है, डूबे हुए हैं, ध्वस्त है, तबाह हो रखे, इसलिए इंडिया को श्रीलंका बता रहे थे। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि दुनिया में कहीं उम्मीद की किरण दिखती है तो भारत में दिखती है। मौजूदा हालात में IMF ने भारत को ब्राइट स्पॉट बताया है। सबसे पहले सुनिए IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारत के बारे में क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी के हीरो का ई यानी इकोनॉमी, कैसे नरेंद्र मोदी ने उस पर काम किया जिसकी वजह से आज भारत की इकोनॉमी की हालत है। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. Among them, the remarkable success in digitalization in India, from digital ID to providing all services and support on the basis of digital access. This has been indeed a huge factor for India's success. And the country is now stepping into taking the lead on G20 from that position of strength, which makes me strongly believe that we would see India leaving a mark on the world for years to come during next year's presidency. जो लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में अंधे हो चुके हैं, दिमागी तौर पर भी अंधे हो चुके हैं, जिन्हें अकल के अंधे कहा जाता है, उन्हें यह बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो बाकी लोग बचे हुए हैं, जिनकी बुद्धि बची है, जिनकी सोच बची है, जिनकी समझ बची हुई है, जिनके अंदर भारतीयता बची हुई है, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा ये सुनकर कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर बैठकर सबके सामने एनुअल मीटिंग में कह रही है कि दुनिया में अंधेरा छाया है, लेकिन इकलौता देश जो उम्मीद की किरण है वो है भारत। वो कह रही है बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं जिसकी वजह से भारत आज यहां खड़ा है। और वो ये भी कह रही हैं, जिसको सुनकर आपको गर्व महसूस होना चाहिए बतौर भारतीय, कि इंडिया G20 कंट्रीज को लीड करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में इंडिया ही दुनिया को लीड करेगा। ये IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कह रही हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो हीरो है इकोनॉमी, उसने कैसे भारत को यह स्थिति दी है, आज आपको यह समझाता हूं। 2 दिन पहले ही IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जारी किया, जिसमें सभी देशों का ग्रोथ रेट कम किया गया। इस नए प्रोजेक्शन में भी भारत की विकास दर अब भी सबसे ज्यादा है दुनिया में। 2023-24 के लिए जो विकास दर की घोषणा की गई, उसमें भारत की विकास दर बताई गई कि 2023-24 में 6.1% रहेगी। पहले के मुकाबले घटी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जरा ग्राफिक्स डालिए, रूस यूक्रेन युद्ध बढ़ता जा रहा है, दुनिया में विकास दर गिर रही है, लेकिन उसके बावजूद भारत की विकास दर 6.1 यानी दुनिया में सबसे ज्यादा। चीन भी भारत से पीछे है 4.4%, अमेरिका 1%, ब्रिटेन 0.3%, कनाडा 1.5%, जर्मनी -0.3%, इटली -0.2%। ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज का हाल है और भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा।
पूरी दुनिया में इस वक्त मंदी का खतरा है। यूरोप के बारे में कहा जा रहा है कि वहां मंदी आ चुकी है। अमेरिका में कहा जा रहा है, आप इसको समझिए, जो आपको ये हिस्सा दिखा रहा हूं इसको जरा देखिए। मंदी की बात हो रही है, यूरोप में आ गई, अमेरिका के लिए कहा जा रहा है, यूएस के लिए आने वाली है, आने वाली है। 6 से 9 महीने में अमेरिका में मंदी आ जाएगी। और भारत के लिए क्या कहा जा रहा है कि भारत में मंदी का कितना चांस है? 0%। 0%। तो ये जो अपना हीरो है, जो युद्ध और मंदी के बीच भारत को खड़ा कर रहा है, उसमें इकोनॉमी हमारी जो सस्टेन कर रही है उसका बड़ा रोल है। क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह के हालात बनते हैं। अमेरिका देखिए अभी उसका कैसे बुखार छूटेगा। अभी बता रहा है ना, वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है कि रूस को ये कर देंगे वो कर देंगे। जब वहां रिसेशन आएगा तब देखिएगा हालत क्या होगी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की हालत यह है कि वहां महंगाई चरम पर है। अमेरिका में कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CCPI, जिसमें फूड और एनर्जी इन्फ्लेशन शामिल है, वो पिछले साल के मुकाबले 6.6% बढ़ गया। यानी 1982 के बाद ये सबसे ज्यादा है। भयंकर महंगाई है अमेरिका में। 40 साल में ऐसी महंगाई नहीं आई, वैसी महंगाई अमेरिका में। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सितंबर में अमेरिका में 2.63 लाख लोगों को नौकरियां मिली, जो 1969 के बाद से सबसे कम है। नौकरी नहीं है वहां। इसमें कहा गया कि अगले साल जनवरी से जून के बीच अमेरिका में मंदी आ सकती है। फाइनेंशियल एजेंसी है JP मॉर्गन चेज, उसके CEO ने कहा है कि यूरोप मंदी की गिरफ्त में आ चुका है और अमेरिका में 6 से 9 महीने में मंदी आ जाएगी। यानी हर बड़ी संस्था कह रही है यूरोप और अमेरिका में मंदी आएगी, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि भारत में मंदी आएगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। दुनिया के दूसरे देश जहां पिछड़ रहे हैं, वही भारत अब उन फील्ड्स में भी आगे बढ़ रहा है जिसमें कभी चीन और पश्चिमी देशों का दबदबा रहता था। आप में से कुछ लोग हो सकता है पाठशाला मोबाइल पर देख रहे हो। मैं आपको मोबाइल हैंडसेट का उदाहरण बताता हूं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल हैंडसेट मेकर देश बन गया है। भारत में फिलहाल 200 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग चुकी हैं, जिनके जरिए 330 मिलियन यानी 33 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट सालाना भारत बना रहा है। 2014 में सिर्फ 2 मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी भारत में, और 6 करोड़ मोबाइल भारत सालाना बनाता था। 6 करोड़ हैंडसेट। आज 6 करोड़ से 33 करोड़ हैंडसेट बनाने पर भारत पहुंच गया है। 2014 में भारत में 24,600 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन वैल्यू के मोबाइल हैंडसेट बन रहे थे। आज उसकी वैल्यू क्या है आपको पता है? कान से जो मोदी विरोधी हैं उनके धुआं फेंक देगा। 2,46,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है वो। आज भारत 8,200 करोड़ रुपए की कीमत के मोबाइल फोन 1 महीने के अंदर विदेशों में एक्सपोर्ट कर दे रहा है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल हैंडसेट मेकर बन गया है इंडिया। उस दौर में जब कोरोना भी आया, उस दौर में जब युद्ध भी चल रहा है, इंडिया युद्ध से दूर, मंदी से दूर भाग रहा है तेजी से। एक वक्त में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन होता था, कभी 200 बिलियन छू जाता था। अब आज भारत का निर्यात $400 बिलियन पर पहुंच गया है। भारत का एक्सपोर्ट $420 बिलियन यानी 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। यह ऑल टाइम हाई है। साल 2018 में मोदी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एक्सपोर्ट की पॉलिसी शुरू की। इस पॉलिसी का मकसद था कि हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, जिससे भारत में तैयार माल पूरी दुनिया तक पहुंचे। इस पॉलिसी का असर यह हुआ कि देश के कई बड़े राज्यों से होने वाला एक्सपोर्ट 400% बढ़ गया। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा से एक्सपोर्ट 314% बढ़ा। महाराष्ट्र में 340% का जंप आ गया। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ 15.5% रही, और सितंबर में भारत का एक्सपोर्ट 10% बढ़ गया है। मतलब दुनिया जहां युद्ध में फंसी हुई है, भारत इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। अर्थव्यवस्था की स्थिति पिछले 8 साल में कैसे मजबूत हुई है, अगर आप इसको समझना चाहें
तो 2014 में 2014 भारत की जो रैंकिंग थी अर्थव्यवस्था के लिहाज से वो 10वें नंबर पर था इंडिया, 10वां रैंक कह लीजिए, ये 10वां रैंक था इंडिया का 2014 में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में। आज 2022 में जब बीच में कोरोना जो है वो डस के चला गया दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को, भारत की रैंकिंग कितनी हो गई? 5th रैंक हो गया है। कहां 10 पे था 2014 में, कहां 5वें रैंक पर आ गया है। तो जिन लोगों को बस श्रीलंका बनाने का सपना आ रहा है इंडिया को, उनको अभी थोड़ी देर और नींद की गोली खाकर वही सपना देखते रहना चाहिए। अभी बन नहीं रहा इंडिया श्रीलंका। इकोनॉमी के साइज के मामले में भारत ब्रिटेन से आगे चला गया है। भारत से आगे सिर्फ 4 देश हैं, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। और 2029 तक भारत इनमें से एक को और पीछे कर देगा, बोलेगा हटो जगह बनाओ, और तीसरे नंबर पर भारत आ जाएगा। ये इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था की हालत है। अगर आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत दिख रही है तो इसके पीछे